अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, माजरत के साथ इतनी देर हो गई है और हमारे बज गए हैं 4 और आप लोगों के बज गए हैं शायद 7 और 8 या 9, पता नहीं कितने बज गए होंगे। बहुत ज़्यादा लेट हो गया मेरा रिएक्शन, क्योंकि मैं थोड़ी मसरूफ़ थी। सुबह जब मैं उठी, बच्चों को स्कूल भेजा, इतने सारे काम थे, मैंने बस अपने काम निपटाए, कपड़े धोए, घर साफ़ किया, वॉशरूम साफ़ किया, मतलब कमरे का एक एक कोना साफ़ किया, क्योंकि घर की सफाई पहले है ना। तो खैर वो सारी सफाइयाँ मैंने कर ली और उसके बाद हस्बैंड आए और उसने मुझे पिक किया और हम लोग चले गए किसी काम से बाहर। तो अपॉइंटमेंट था, वहाँ से आते आते इतनी लेट हो गई कि फिर जब घर पहुँची तो बच्चे जो थे वो एक एक करके स्कूल से आ रहे थे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर खाना बनाया, फिर बच्चों को सर्व किया, उन्होंने खाना खाया और अब मैं जाके जो है अपने सारे घर के काम निपटा के अब मैं आकर बैठी हूँ आप लोगों की खिदमत पेश। अच्छा, मैं यहाँ पर वैसे रिएक्शन मुझे बनाना किसी और पे था, लेकिन सडनली बाबा की वीडियो सामने आ गई और बाबा ने वीडियो बनाई है। मैं कहती हूँ उनको जितना भी अदब के दायरे में जवाब देना, मैं कहती हूँ देना ही नहीं चाहिए अदब के दायरे में। मैं कहती हूँ चीर फाड़ देना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? चीर फाड़ देना चाहिए या इनको अदब के दायरे में रिएक्शंस देने चाहिए? इनकी औकात ही नहीं है इनके साथ अदब के साथ बात की जाए। इनकी ये क्या औकात है? इनकी कोई वर्थ है? फिर से आ गया मुंह उठा के रिएक्शन बनाने के लिए कि व्यूज़ के खातिर तुमने हमें तमाशा बना के रखा हुआ है। और तुमने क्या किया हुआ है? तुमने क्या किया हुआ है? हाँ, जो टाइटल तुमने लगाया हुआ है बाबा, ये बताओ ज़रा, तुमने क्या किया हुआ है? व्यूज़ तुम्हें कक नहीं आ रहे, व्यूज़ तुम्हें बाबा जी का ठुल्लू आ रहे हैं और यहाँ पर बैठ के तुमने जो है सितारा की अम्मी और सितारा को पकड़ के रखा हुआ है, दिन रात आकर बोलते रहते हो। तभी तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए। जब वीडियो के अंदर सितारा की अम्मी तुम्हारे वीडियो में दिखती है ना, तो तुम्हें व्यूज़ आते हैं। समझ आ रही है? इसीलिए तो तुम उसको बुलाना चाहते हो। पैसों की तुम लोग बैठ के ना पैसों के आगे सजदे करते हो, पैसों के आगे तस्बीहां पढ़ते हो कि माल में इजाफा हो जाए, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बैठ के तुम लोग तमाशे लगाते हो ना, शर्म से ना डूब मरने का मकाम है। इसकी ना कोई इज्जत ना करे, ज्यादा बेटर है। इसको अगर ये आकर अगर इसको इज्जत के साथ बंदा आकर बात करे ना, से ये वर्थ ही नहीं है इन लोगों की, इनकी कोई औकात ही नहीं है। मैं कहती हूँ उनको फाड़ के बंदा रख दे, ताकि दोबारा इनके इस तरह के रिएक्शंस बाहर नहीं है। और अगर ये आकर देता भी है तो फिर ये मुंह के खाएगा, क्योंकि अगर सितारा की अम्मी को गालियां पड़ती है, उसको इतना गंदा बोला जाता है, तो ये बुढ़ा किस खेत की मूली है? फिर इसको हम क्यों छोड़ें? कल जो सितारा की अम्मी को गालियां पड़ी है, परसों जो माजी को गालियां पड़ी है, वो कम थी वो गालियां? क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि इस बुढ़े के ऊपर हमने बैठ के जो है आराम से बैठ के रिएक्शन देना है? तेरी ऐसी की तैसी, तेरी मैं पुंगी बजा के रखावांगा। समझ आ रही है ना? मैंने तुम पे लाइव लगा के तुम्हारी वो फाड़नी है ना बाबा, कि दोबारा तुम इस वाइटी पेन अपनी धोती ना उठा के भागोगे कि वर्दा खान ने आके मुझे ऐसी मेरी माँ बहन एक करी है। समझ आइए? और तुम्हारा कक नहीं छोड़ूंगी, पूरा खानदान लाके मेरे पे बिठा के रिएक्शन डलवा दो। ना तुम्हारे बाप से डरती हूँ, ना तुम्हारे बच्चों से डरती हूँ। समझ आ रही है? और तुम्हारी वो बजाऊंगी ना कि पूरा वाइटी देखेगा। तुम्हारी अंदर की जितनी भी जिदड़ियां है ना, वो सारी मैं बाहर निकाल के रख दूंगी। क्योंकि जिस तरह से सितारा की अम्मी को गालियां पड़ती हैं, क्या ये आदमी डिजर्व नहीं करता? क्या ये आदमी डिजर्व नहीं करता? हम क्यों उसकी इज्जत करें? इस कमीने की वजह से मेरे मुंह से गाली निकल रही है। दूंगी तुझे गाली, तू कमीना है, बुढ़ा है। आ जाता है यहाँ पर बैठ के वीडियो बना के बैठ जाते हैं, फिर गालियां किसको पड़ती हैं? सितारा की अम्मी को। बेगैरत कहीं के, बेशरम। तू कहता है मेरे बेबी और कौन से बेबी कहने बता देना। उसके बाद आके बोलने लगा कि मैं तो कैसे बात नहीं करता कि तुम लोग अदब के साथ रिएक्शन बनाओ। मुझे तो खुद अपने ऊपर हंसी आने लग जाती। अरे बाबा, हम क्यों अदब के साथ तुम पर रिएक्शन बनाए? तुम्हारे इस रिएक्शन की वजह से माँ की को इतनी गंदे गंदे गालियां मिली। अब तो फिर हम तुझे क्यों छोड़े बुड्ढे? मैं क्यों छोड़ू तुझे? क्यों छोड़ू? ठेका लिया हुआ है क्या मैंने तुम लोगों की इज्जतों का? मैंने ठेका लिया हुआ है क्या? बता दे बाबा। उसके बाद बोलता है कि ये तो हमारा घर का मसला, हमारा मसला जो है ना वो हमारा घर के अंदर रहे। जब तुम्हारा ये घर का मसला था तो फिर अपने घर के मसले घर में क्यों नहीं सुलटाए? ये वाइटी पे लेकर तुम यहाँ पे बैठ कर तमाशे क्यों कर रहे हो बुढ़े? मुंह के अंदर तेरे एक दांत नहीं है और यहाँ पर बैठ के तू वीडियो बनाने आ जाता है। हैं? इसको तो मैं अब रोजाना तुन के रखूंगी, चाहे इसका वो अजगर वो बाहर आ जाए, चाहे वो उसका अरबी टरबी बाहर आ जाए, चाहे वो नजमा बाहर आ जाए, चाहे वो आयशा बाहर आ जाए। सारे बैठो, लाइव लगाओ और बैठ के मुझे गालियां दो, मेरे पर रिएक्शन बनाओ। मेरे ना बाप को भी फर्क नहीं पड़ता। मैं वो बंदी हूं ना, मैं वो इंसान हूं ना कि जब मैं बजाती हूं ना, मुझे पता होता है कि आगे से भी कुछ ना कुछ आएगा, तो मैं सुनने की भी है ना, मेरे अंदर में ताकत है।
आई बात समझ में? बहुत स्ट्रांग हूं मैं, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा स्ट्रांग बनाया हुआ है और ये अल्लाह की तरफ से मैं स्ट्रांग हूं, तुम लोगों की वजह से नहीं हूं। तुम लोगों की तो मैं अब वो फाड़ूंगी, खासकर तेरी। अब बुढ़ा मैं तेरी वो फाड़ूंगा ना, कहता हूँ याद रखेगा, अदब के दायरे में अब कुछ नहीं होगा, अब सब बेअदबी के दायरे में होगा। क्योंकि जो सितारा की अम्मी को कल गालियां पड़ी है, बुढ़े तेरी वजह से पड़ी है, तो फिर हम तेरी किस बात की इज्जत कर रहे हैं खूसट? बात बोलते हैं घर की पंचायत की जो भी सारे मसले मसाइल होते हैं, पंचायतों के मसाइल होते हैं, कचेरियों के मसाइल होते हैं, तो वो जो है ना हमारे घरों में ही सुलटाए जाते। तो भाई अपने मसले अपने पॉकेट के अंदर रखो। बाद ये बुढ़ा कहता है कि घर के बात है जहाँ ना घर के अंदर रखनी चाहिए और प्यार से मसला को सुलझाना चाहिए। तो बेगैरत कहीं के कल तुमने जो सितारा की अम्मी पे आके पागलों की तरह बोल के चले गए, और उससे पहले भी 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले बैठ के माँ जी को टारगेट करते हुए तुझ जैसे बुढ़े ने आके टारगेट किया। गालियां किसको पड़ी? हाँ, गालियां किसको पड़ी? सितारा की अम्मी को? है बुढ़े हैं, बताना कमीने। सितारा की अम्मी को क्या कुछ नहीं बोला जाता? कोठे वाली, मुजरे वाली, 3 कसम छोड़ने वाली, ये तक बोला गया है। मैं उनको ये नहीं बोलती कि वो क्यों बोल रहे, इस कमीने की वजह से बोल रहे ना, इस बुढ़े की वजह से बोल रहे कि उसको एल चाहिए था इसीलिए उसने 3 शादियां करी है। आप लोग मुझे बताइए फिर इस आदमी का किस तरह से बंदा लिहाज करे, क्या क्यों लिहाज करे? अगर सितारा की अम्मी को इतनी गालियां पड़ी हैं तो ये भी तो हरामजादा है, ये भी तो कमीना बेगैरत बुढ़ा है। हाँ, ये भी तो नचनियाओं आर और इन लोगों को नचवाता था। ये बाबा भी तो चे के आगे जीभ लगा के चाटने वाला बंदा है। इसको भी इस उम्र में चे चाहिए होती है कि कहीं से मुझे मिल जाए और मैं घुसा दूँ उसके अंदर। इस बुढ़े के अंदर इतनी आग लगी है, साला 80-90 साला बुढ़ा अपना हाथ में पकड़ के इधर उधर लेकर घूम रहा होता है। सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ करूँगी क्योंकि सितारा की अम्मी के लिए सेम यही वर्ड इस्तेमाल किए गए, सेम टू सेम यही वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। और शलवार भी तेरी भी अभी शलवार उतारूंगी, समझ आ रही है? आई बात समझ में? तू करवा रही है ना ये सब, बेगैरत की बच्ची तू करवा रही है, लांती बदजात कहीं की, बदशिकल कहीं की। इस बुढ़े को बिठा के कल माँ जी के ऊपर इतना गंदा बोला गया, तो ये सारी बातें हम बाबा के ऊपर क्यों नहीं कर सकते? ये भी तो अपना लेकर इधर उधर घूम रहा होता है कि भाई कहाँ घुसा दूं मैं इसको, कहीं मिल जाए मुझे कोई। है जब माँ जी के लिए लाइवे लगकर इतना गंदा बोला जा सकता है तो इस कमीने के ऊपर क्यों नहीं बोला जा सकता? इस बदजात के लिए क्यों नहीं बोला जा सकता? जो नीचे टांगों के बीच में बैठ के ना जबान से चाट रहा होता है, मुंह पे बोलूंगी जो भी बोलूंगी। अब जो सितारा की अम्मी के लिए इस आदमी ने इसने बुलवाया ना इसके ये रिएक्शंस आते, ना ये शलवार बीबी अभी भी इसका कैमरा पकड़ के बैठी हुई थी, ना माँ जी को इतना गंदा बोला जाता और ना ये बैठ के सुनता। जो इसकी वजह से माँ जी को गालियां पड़ी हैं तो ये भी खाएगा, इसकी फिर किस बात की इज्जत करे? आप सबसे मेरा एक सवाल है, इस बंदे के लिए फिर किस तरह की मैं रिस्पेक्ट करूं? मुझे ये बताएं, क्यों करूं मैं? जब सितारा की अम्मी को कल इतनी गालियां पड़ी तो ये भी डिजर्व करता है, ये भी खाएगा गालियां। बदजात बुढ़े कहीं के, जाके ना अपना इलाज करवा ले तू, ठीक है? पता नहीं कौन से चने खाता है जो तेरे अंदर इतनी मनहूसियत भरी हुई है, बेगैरत कहीं का, जो तेरी वजह से उस बूढ़ी औरत को इतनी गालियां पड़ी हैं और फिर आ गया मुंह उठा के लांती। यहाँ पर आकर ये बुढ़ा कह रहा है कि अब जो सितारा की अम्मी ने जो बात करी थी ना कि भाई सितारा की अम्मी ने कहा इसको जो भी लाना है जो भी बोलना है बोले, उस बात को टारगेट करते हुए बोल रहा है कि अब जो है वो तुम्हारी रुबीना भी बेटी हो गई, अब तुम्हें यानी परवाह भी नहीं है। ऑफ कोर्स उसको परवाह नहीं है, वो तुम पे थूकना पसंद नहीं करती क्योंकि तू एक नंबर का हरामी है, क्योंकि तू गालियां पड़वाता है उस औरत को। तो जब वो गालियां खाएगी उसका वो बेगैरत बेटा बाहर नहीं आता चूड़ियां पहन के तुम्हारी बेटी के पल्लू के पीछे छुप के बैठ गया, उसी बेटी के पीछे जिस बेटी के लिए तूने आके रिएक्शन दिया था, तो तूने बोला था कि खेतों में जाके अपनी ऐसी तैसी मरवाती है। नजमा की बात कर रही हूँ, तू नहीं आकर बोला था ना, अपनी बेटी की इज्जत की तार तार तू नहीं करी थी ना, उसी के पीछे जाके वो छुप के बैठा है। तो फिर हमें तो आकर बोलना पड़ेगा, मैं तो बोलूंगी और डंके की चोट पे बोलूंगी। अब कहता है अब सितारा भी बेटी हो गई, रुबीना भी बेटी हो गई, मेरी भी बेटी हो गई, अब मैं किसी और पे बात नहीं करना चाहता। मुंह बंद करके रख। बहुत ही घटिया आदमी है, हमारी सोच से भी गिरे हुए इंसान हो तुम। ये जो तुम आकर हमें नसीहत दे रहे हो ना कि रिएक्शन जो है अदब के दायरे में दो, क्यों अदब के दायरे में दो? तुम्हारी वजह से कल सितारा की अम्मी के ऊपर इतने गंदी लाइवें लगी, इतना गंदा बोला गया, तो जब उसको तुम्हारी वजह से पड़ी है ना,
उनको तो ख्वाब नहीं आया था, तुमने आकर रिएक्शन दिया, तुमने आकर बकवासियात करी है और उन्होंने बैठ के लाइव लगा ली। सितारा की अम्मी को इतना बुरा भला बोला तो जाहिर सी बात है फिर तेरी भी शलवार उतरेगी। अगर सितारा की अम्मी को बुरा बोला जाएगा तो तू भी जलील होगा, कमीने तू भी होगा, तू भी गालियां खाएगा। बाकी तुझे कोई गाली दे ना दे, मैं दूंगी तुझे गाली, मैं दूंगी। और अगर इस रिएक्शन से भी तुम लोगों को सुकून नहीं आया ना, खुदा की कसम खा रही हूँ लाइव लगाऊंगी और एक को भी नहीं छोड़ूंगी। जिसका भी मेरे पे रिएक्शन आया ना तुम्हारी फैमिली के अंदर में से, मैं बड़े से लेकर छोटे तक ना सब के कुल में बाहर निकाल के रख दूंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। ये बात याद रखना, समझ आ रही है ना? क्योंकि तुम लोगों ने मुझे मजबूर अब कर दिया है, तुम सर पे आके बैठ गए हो। जो लोग मुझे बदुआएं दे रहे हैं और लोग मुझे आके कह रहे हैं कि भाई ये मर जाए, तो अगर लोगों की बदुआओं से मरना ही होता तो आधा पाकिस्तान मर जाता। तुम्हें पाकिस्तान की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी टांगे तो कब्र में लटक रही हैं और अल्लाह ताला तुम्हें इतनी जल्दी मारेगा भी नहीं, क्योंकि तुम जैसे लोग जो होते हैं ना वो तड़प तड़प के मरते हैं, वो एंड में आके तड़प तड़प के मरते हैं, वो मौत मांगते हैं, उनको मौत नहीं मिलती। पता है क्यों बाबा? क्योंकि वो आप जैसे बेगैरत होते हैं, वो वाईटी पे बैठ के अपने ही लिबास बैठ के उतारते, अपनी बीवी को गालियां पड़वाते हैं, ठीक है? और तौबे करने का टाइम अल्लाह पाक देता है कि तौबा कर लो, तौबा कर लो, लेकिन तौबा करना ही नहीं है। हैं मुँह ज़ुबानी आकर या मदीने में जाके जो है नमाज़ पढ़ते हो, या मस्जिद नबी में जाके नमाज़ पढ़ते हो, मस्जिद कुबा में जाके नमाज़ पढ़ते हो ना, अल्लाह ताला आपके सजदों को कबूल करता है या नहीं करता ये सिर्फ अल्लाह पाक को पता है, हमें भी नहीं पता। तो वहाँ पर खड़े होकर तू कुछ भी बोलेगा ना, कुछ भी आकर बोलेगा ना, कबूलियत का टाइम अल्लाह को पता है, कबूलियत का टाइम फ़रिश्तों को पता है कि कब फ़रिश्ते आमीन कर दे और अल्लाह ताला के दरबार में वो बात कबूल हो जाए। तो उसमें मदीने मुनव्वरा या मक्के में या दुनिया के किसी भी कोने में या कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कहीं पर भी कोई कहीं से भी दुआ कर देना तो अल्लाह ताला या फ़रिश्ते कुन कर देना उस चीज़ के ऊपर, तो वो दुआ कबूल होती है। तो आराम से बैठे रहना, कहीं तुम्हारे लिए किसी की बदुआ ना निकल जाए और फिर तुम जो हो ना तड़प तड़प के तुम्हारी सांसें निकले। तो ये बात याद रखना। हाँ, जिनका ईमान पुख्ता होता है ना, जिनका ईमान मजबूत होता है, तो उसको जो है ना यहूदियों की भी ज़मीन दे दो ना, अगर वो वहाँ पर भी सच्चे दिल से किसी के लिए दुआ या बदुआ करे ना, तो फरिश्तों ने कुन कर दिया ना और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर लेनी है। याद रखना मेरे ये अल्फाज। हाँ, ख़तरनाक है, सच्चे हैं, तुम्हारे दिल में ना तीर की तरह चुभेंगे। तुम्हें अगर पता नहीं है रिएक्शन वो शलवार बीबी सुनवाती या नहीं, शलवार बीबी तेरा तो बेड़ा गर्क किसी दुनिया में होगा और इससे भी ज़्यादा होगा। कहते हैं बराए मेहरबानी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाओ ना, मेरे लिए तो बड़े बातें मत करो। मैंने तो बस यार रिएक्शन अपने बेबी के लिए कुछ बातें रखे थे। अरे तुमने क्यों रखे थे? तुम्हारी वजह से उस औरत ने कल बड़ी गालियां खाई है, तब तेरी भी बारी है। तू क्यों पतली गली से निकल रहा है हरामजादे? शलवार सिर्फ तुम्हारी वजह से बाबा आज ये गालियां खा रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई बात समझ में? अपनी माँ को भी तुमने कल गालियां पड़वाई, उसकी भी जिम्मेदार तुम और बाबा थे और इसकी भी जिम्मेदार तुम और बाबा ही हो और कोई नहीं है। तो आज जो तुम लोगों को मेरे रिएक्शन में डोजें मिल रही है ना, तुम लोगों के ना अंदर से ना इधर उधर तीर चल रहे होंगे कि यार ये क्या आकर बोल के चली गई हम पे, और रोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, किसी के भी कंट्रोल में नहीं हूँ। यहाँ पर बाबा कहता है कि भाई मैं अपनी बीवी से ना कल जुदा था ना आज जुदा हूँ, वो मेरी बीवी है, वो कल गुस्सा थी या आज गुस्सा थी। तो फिर तुमने आकर वीडियो बनाकर उस औरत के ऊपर इतनी तंकीद क्यों करी और उसको इतनी गालियाँ क्यों पड़वाई? मेरा ये सवाल है। अगर इसका जवाब कोई आकर दे सकता है, बाबा आप दे सकते हो या वो शलवार बीबी आकर दे सकती है, तो दो आकर, फिर मैं बताती हूँ तुम लोगों को क्यों तुमने आकर फिर माँ जी के ऊपर रिएक्शंस दिए। हाँ, कहता है मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, और पहले जब फ़ोन नहीं होते तो क्या मेल मिलाप नहीं होता था, मुलाकातें नहीं होती थी, तो फिर वाईटी पर बैठ के अपनी ऐसी तैसी क्यों मरवाई बाबा? परसों भी आके मरवाई, कल भी दोबारा से वही वीडियो डाली और 2 हफ्ते पहले भी माँ जी को टारगेट करते हुए आए थे। हाँ, फिर क्यों अपनी ऐसी तैसी मरवाई? इतनी सारी गालियां पड़वाने के बाद तुम अब आकर ये कहते हो कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है। अब आकर क्या फ़ायदा? ये सारी बकवास करने का क्या फ़ायदा? मैं भी अच्छी सी गालियां देकर, जो मैंने भी दे दी है ना, इस व्लॉग में तो पूरी तुम्हें गालियां ही पड़ेंगी, ठीक है? और एंड में मैं भी बोल दूंगी कि अगर आप मतलब जाहिर सी बात है मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने दे दी गालियां। जैसे अभी आप बोल रहे हो ना मेरे बीवी है, माँ जी को गालियां पड़वा के अब आप जो है ना सिंपैथी कार्ड जो अभी आप खेल रहे हो, ठीक है? फिर एंड में मैं भी खेल लूंगी कि नहीं यार वो मुझे नहीं देनी चाहिए थी, यार बस मुझे नहीं देनी चाहिए थी। यही तो तुम लोग का बतीरा, यही तो तुम लोग की हरकतें। गालियां पड़वा के फिर आकर बोलते ये मेरी बीवी है, ठीक है? फिर मैं भी एंड में यही बोल दूंगी कि हाँ बस हाँ वो आपकी बीवी है, आप उसके हस्बैंड है, आपने ऐसे बोला था, मैंने भी ऐसे बोल दिया आपको, ठीक है?
रिएक्शन वैसे भी रिएक्शन वाले बदनाम है, तो चलो भैया बदनाम है तो टीका वैसे ही लगा हुआ है बदनामी का, तो फिर पूरा ही ले लेते हैं। इसमें क्या है, क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है? मुझे कोई मना नहीं करे कि आज तुमने इसको इतनी गालियाँ क्यों दी, ये डिजर्व करता है भाई। इसकी वजह से तुम लोग बहुत सारे लोग जो जो मुझे सुनते हैं यहाँ पर आकर, कल माजी को इंतहा से ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं, इंतहा से ज़्यादा, सिर्फ इस बुड्ढे के रिएक्शन की वजह से। पता है तुम लोगों को इतना गंदा बोला गया है, कौन बर्दाश्त करेगा? हम आकर नहीं लड़ेंगे, हम आकर नहीं बोलेंगे, कोई है नहीं बोलने वाला। कल वो एक रुबीना ने आके वीडियो डालती, उसको भी गालियाँ पड़ गई। अपनी माँ के तो चलो बोली तो सही, जो भी है रुबीना घटिया औरत है, बुरी औरत है, जो भी है, वो अपनी माँ के लिए खड़ी हुई। सितारा अपनी माँ के लिए खड़ी हुई। सितारा को तो पढ़ती पढ़ती, उस बेचारे को तो, उसको तो टैग मिला हुआ है, उसको भी मिला हुआ है बुराई का टैग, जैसे हम रिएक्शन वालों को मिला है। तो भाई वो भी बुरी, हम भी, हम सारे बुरे। ये साले बेगैरत के बच्चे सारे ही अच्छे, ये कमीने सबसे अच्छे भाई। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अच्छाई का सारी जो लेपा तोपी है इनके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। और रिएक्शन आकर देंगे तो गालियां नहीं देंगे तो क्या देंगे? इतने दिनों से प्यार से रिएक्शन दे रही थी, मत करो मत करो मत करो, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? मैं तो कल लाइव लगा लेती, मैं तो सुबह लाइव लगा लेती। मेरे पास टाइम नहीं है यार, बाखुदा मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे घर में इतने काम होते, इतने काम होते, अभी भी मैं सारे काम करके बैठी हूँ। हाथ पैर ना मेरे टूट जाते काम कर करके, इतनी मेरे मेरे ना उंगलियों में पेन स्टार्ट हो जाती है, इतने मेरे काम होते, खत्म ही नहीं होते। पता है आप लोगों को, इतने मेरे काम होते, आसान नहीं है। अपनी फैमिली को भी लेके चलना, फिर यूट्यूब को भी साथ लेके चलना, और इन कमीनों को भी बैठ के सुनना कि रुको अब क्या बोलने के लिए आ गए। वरना मैं इनकी वो बजाती ना, डेली लाइव करके मैंने इनका जीना हराम कर देना था। मैंने इनकी वो बजानी थी। इस वाईटी पे अभी भी वर्दा 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 होती है। सितारा के बाद वर्दा को ही वर्दा वर्दा गालियां पड़ रही होती है। फिर मैं तो बिल्कुल ही वो टॉप लिस्ट पे, सितारा से भी ऊपर गालियों के मैं आ जाती कि सबसे ज़्यादा गालियां मुझे पड़ रही होती। मुझे फिर परवाह नहीं होती, मुझे पता है कि मैंने जितना आके बोला ना, इसका मैंने सुनना भी है। और कोई आकर मुझे बोलेगा ना, अभी भी मैंने कुछ चीज़ें परसों मैंने सुनी थी अपने लिए, छोड़ूंगी नहीं, रुक जाओ ज़रा, मुझे ज़रा फ्री होने दो। मैंने आना है ना, मैंने बोला था ना। 1 महीना गुजर गया, अब 1 महीना और बाकी है। 1 महीना गुजर गया, 1 महीना और बाकी है। सूद समेत तुम्हारे पिछवाड़े में मैंने डंडे ना दिए ना, मेरा नाम वर्दा नहीं है, ठीक है? जो मैंने कल और परसों सुना है, आई बात समझ में? छोड़ूंगी नहीं, हाँ? ये मत समझना, हिसाब नहीं रखती मैं किसी का। जी मैं ना डंडे पूरे घुसाती हूँ मैं। अभी थोड़ा बिजी हूँ, मसरूफियात ज़्यादा है मेरी, प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत बिल्कुल टाइम नहीं है। बताऊँगी, मैं सबको बताऊँगी, जिसने मेरा नाम लेके बकवास याद करी है। जिसने नहीं करी उसको नहीं, जिसने करी उसको तो छोड़ूंगी नहीं। बहुत फुदकती रहती है ना तू, सब्र कर जा मेरी मुन्नी, टेंशन बिल्कुल मत लेना। हाँ कसम, अगर मैंने तेरी जी में डंडे ना दिया ना, मेरा नाम वर्दा नहीं। वेट करो बस सिर्फ। कहता है मेरा नंबर जो ब्लॉक करके रखा है, और मैंने आज तक किसी को कोई गाली गलौज नहीं दी, और मेरी जो है ना नीयत बड़ी साफ़ है, बड़ी साफ़ नीयत है, बहुत साफ़ नीयत है। इसलिए तो मुँह उठा के डेली आ जाता है, बाबा मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी बीवी। कोई तुम्हारी बीवी 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 नाम की बीवी है? इज्जत तो कभी दी ही नहीं, गालियाँ उल्टी पड़वाते हो बेशरम। कहता है गालियाँ जो है ना वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, हमें गालियाँ नहीं देनी चाहिए। तो इस्लाम के ख़िलाफ़ आपने भी बड़ी हरकतें करी हैं। आप जो बैठ के माजी के नाम पे जो आपने घर रखा था, जो ज़मीन आपने रखी थी, वो आपने छीन ली, उससे उसको बेघर कर दिया, उसको घर से धक्के दे के बाहर निकाल दिया। वो मजबूरी में जाके सितारा के साथ रह रही है। बताओ ज़रा तुमने जो किया वो किया। अपनी बीवी को जाके मजदूर बनाया, नौकरानी बनाया, काम करवाया उस औरत से, इतनी सारी चीज़ें तुमने करवाई। हाँ कि आओ यहाँ पर तुम काम करोगी, बर्तन धुलवाए लोगों से। ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हाँ, मर्द का काम होता है ना अपनी बीवी को खिलाना, पेट भरना उसका। और तुमने तो यहाँ पर अपनी बेटियों के तक पेट भरवाए उस औरत के पैसों से, और यहाँ पर बातें करते इस्लाम की। इस्लाम के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो मुंह बंद रखो, ठीक है? शट योर माउथ। आई बात समझ में? एंड शट अप, दोबारा मत बोलना इस्लाम के बारे में आया बड़ा। क्यों? जब आप वहां पर जो है बदले रसूल में बैठ के जो है इतने गंदे गंदे रिएक्शन दे सकते हैं और फिर बैठ के कहते हैं कि मैं तो अल्लाह ताला की इतनी अच्छी और पाक सरजमीन पे खड़ा हूँ, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। हाँ, तो फिर हम भी तुम्हें गालियां दे के अल्लाह ताला से तौबा कर लेंगे, बस बात खत्म। और बोलो। अच्छा, जिसके बाद बोलते हैं कि भाई भांजा पोता नवासा पोता पोती जो है मैं इनको गालियां नहीं दूंगा। अपनी फैमिली के बारे में बात करें, तुम लोग का ये इतना ही पर्सनल मैटर है ना, तो जाकर ना अपने घर पे बैठ के सुलझाओ। ये वाईटी पे बैठ के वीडियो मत डालो, क्योंकि तुम लोगों को भी पैसों की नीड है। हराम डॉलर तुम लोगों के मुंह को लग चुके हैं, इसीलिए रोजाना आकर जो है औरतों की तजलील करके निकल जाते हो, ठीक है?
ये भी बोला कि भाई मेरी बेटी की लड़ाइयाँ चली, डीडी की लड़ाइयाँ चली, रुबीना की लड़ाइयाँ चढ़ी, मैंने तो कहीं पर भी आकर जो किसी के भी बारे में आकर कोई भी गलत बात नहीं। जब आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर बैठ के जो है वो परसों वाले रिएक्शन में ये क्यों कह रहे थे, आखिरकार औलाद है ना, अगर मेरी औलाद के ऊपर, नजमा के ऊपर कोई बात करेगा तो मैं तो आ जाऊंगा उसको जवाब देने के लिए, भले तुम जो है खेतों में उसके यार गिनवा रहे थे, है ना। भाई तुम लोगों को राइट है आकर वाईटी पे गंदगी करने का, डॉलर कमाने का, बाकी किसी को कोई राइट नहीं है। अगर हमने गाली दे दी या कुछ ऐसे बोल दिया तो ये लोग आके धमकियां लगाते, अगर रिएक्शन वालों ने हम पे ये बोला तो हम ये कर देंगे। अरे जाओ जाओ, जिसे जो करना है जाके करो, हम कौन सा डरते हैं भाई। ये यहाँ पे रुबीना को आकर बोल रहा है कि भाई मैंने तो ऐसे ऐसे बोला था कि भाई ये जो है कराची गई थी, मैंने तो ये वाली बात करी थी। भाई तुमने आकर गलत बयानी करी और इसने आकर सही बात बताई अपनी माँ की कि ऐसा नहीं था बाबा, ऐसा था, तुम गलत बातें कर रहे हो। अब जब उन्होंने आकर जवाब दे दिया तो अब आप इज्जत के दायरे में बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको गालियां ही पड़ेंगी, कोई दे ना दे, पर मैं जरूर दूंगी और दे भी दी है, मैं नहीं डरती तुम लोगों से। एक बात मुझे जरा बताओ बाबा, तुमने अपनी वीडियो में अभी ये वाला पॉइंट रखा कि भाई मैंने बोला कि भाई तुम एक जगह क्यों बैठी हो, सारे बच्चों को देखो। तो तुम एक बात बताओ, तुमने जो यहाँ पर बैठ के जो खुद ही आकर अपने मुंह से कबूला कि मैंने अरबी को घर से जो है उसकी जी में जो है लाते मार मार के उसको घर से निकाला, मैंने फलाने को घर से निकाला, मैंने नजमा को घर से निकाल दिया, मैंने आयशा को घर से निकाल दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, खुद जो किया वो ठीक था, खुद जो किया वो ठीक था, लेकिन माँ जी तो फिर भी सबको लेके चल रही हैं। जिसका जो जो हिस्सा था, नदीम का हिस्सा था, बीना का हिस्सा था, फारूक का जो हिस्सा था, सितारा का जो हिस्सा था, शलवार बीबी का जो हिस्सा था, माँ जी ने तो सबके सबके हकूक दे दिए, सबके हक बांट दिए। तुम कौन होते हो माँ जी को ये बोलने वाले कि वो किस किस औलाद के साथ बैठे, किसके साथ ना बैठे। अपने भी तो गिरबान में देखो तुमने क्या किया है। तुम आकर बात करोगे, तुम तो अपनी औलाद के सगे नहीं हो, तो तुम माँ जी को नहीं बोल सकते। कोई और आकर बात करेगा तो उसकी बात में शायद कोई दम खम भी होगा, लेकिन तुम्हारी बात की कोई वर्ती नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही यहाँ पर जो है गलत हो। आई बात समझ में। यहाँ पर ये किसी की मिसाल देते हुए यहाँ पर बोल रहा है और लोगों को यहाँ पे ये बता रहा है कि बेटी के घर का भी पानी भी हराम है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, सब है ना कान खोलकर अच्छे से सुन ले। हमारे कुरान पाक में कहीं पर भी ये बात नहीं आई, कहीं पर भी बुखारी शरीफ में भी ये बात नहीं आई कि बेटियों के घर का पानी भी माँ बाप पे हराम है। ऐसे कहीं पर कोई हदीस नहीं आई है, ठीक है। ये इनकी अपनी दिमाग की फतूर है, फितरत है, इनका दिमाग के स्क्रू ढीले हो चुके हैं। उल्टा ये हमारे इस्लाम में आया है कि अगर औलाद के अंदर इतनी तवान तौफीक अल्लाह ताला ने दी है, अगर बेटी को अल्लाह ताला ने दिया है, वो कर सकती है अपने माँ बाप का, तो उस बेटी पर भी फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे और अपने माँ बाप की हर ज़रूरियात को पूरी करे। और रही बात तुम्हारे इस हराम होने वाली बातें, ये तुम लोगों की तकियानूसी 2% की बातें जो तुम लोगों में आपस में होती रहती हैं कि बेटी के घर का पानी भी हराम है, क्योंकि वहाँ पे तुम लोगों की जो पंचायतें लगती हैं, जो वडेरे टाइप लोग होते हैं या कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें हो सकता है ऐसी होंगी। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, खाली ये पता नहीं कौन से नासूर लोग हैं जो इस वाईटी पर आ गए अपनी तरफ से ये चीज़ें यहाँ पर फैला रहे। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। और सबसे पहली बात है, जो लोग मतलब आपस में ये वाली बात करते हैं, ये रूल इन्होंने खुद बनाया है, वो इसलिए क्योंकि दामाद का जो पानी होता है, दामाद का पैसा अपने पे खर्च नहीं करते, तो लोगों ने ये बोल दिया कि हराम है। सिर्फ एक मिसाली बात है, लेकिन ये कोई हमारी दीन में ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि साजिद 1 रुपया भी घर पे खर्च नहीं करता। सितारा अपनी कमाई से अपनी माँ को रख रही है, तो सितारा का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी माँ की खिदमत करे, और वो जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। ये सिखाता है हमारा इस्लाम, ये नहीं सिखाता। और वो अपनी बेटी के खर्चे पे रह रही है, सही है, साजिद के खर्चे पे नहीं रह रही। तो प्लीज़ यहाँ पर भी आप शट अप हो जाइए। ओके, मिल गया जवाब आपको। यहाँ पर बैठ के ना फालतू फिलॉसफी मत जाड़े और ना ही इस्लाम का नाम बदनाम करे। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जैसे आप आकर बता रहे। फिर उसके बाद इसने ये वाली बात भी क्लियर करी कि भाई मैं जो हूँ, मैंने ये कहा था कि मरने से पहले जो है ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और मुझे मजबूर अगर किया तो मैं सारी बातें वाईटी पे ला कर रख दूंगा। 10 दफ़ा आकर तुमने इस बात को लेके जो है तुमने धमकियां लगाई है माँ जी और सितारा को, तो उन्होंने बोल दिया तुम्हें जो लाना है लेकर आ जाओ, डरता कौन है भाई तुमसे। इतना कुछ वो शलवार भी लेकर आ गई, तुम भी आकर बोल दो, तुम्हारा भी मुंह तोड़ देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद यह बोलता है कि भाई वो जो घर है, जो माजी ने बोला कि इसकी चाबियां आज तक इस आदमी ने मेरे हाथ तक नहीं पकड़ाई, कहता है ये घर जो है मेरी बीवी का है, तो दे दो ना उसको, दे दो, उसके नाम करो, ये मसला खत्म कर दो। क्यों नहीं देते ये जो चाबियां है, क्यों ये घर उस औरत के नाम नहीं कर रहे। अगर तुम यहाँ पर आकर बैठ के बार बार उसको गालियां पड़वा रहे हो, जलील करवा रहे हो, तो आज तो तुम भी जलील हो गए मेरे मुंह से, क्योंकि जो गालियां माजी को पड़ी हैं तो तुम्हें भी देना, तुम्हारा भी राइट है गाली खाने का। जो गाली माजी खाएगी वो तुम्हें भी सूद समेत वापस मिलेगी, कोई और ना दे, मैं तो जरूर दूंगी आकर।
ठीक है। उसके बाद घर को लेकर उन्होंने बात की कि 2-3 चाबी हैं, एक चाबी मेरे पास है, कहता है एक कमरे की चाबी मेरे पास है, मैंने रखी थी, और एक चाबी जो है वो उनके के बाद बोलता है कि वो चाबियां नजमा के पास वही रख के गई थी। कितने बड़े झूठा इंसान है ये। नजमा ने अपनी वीडियो में बहुत दफा ये वाली बात आकर बोली है कि अब्बू ने चाबी मुझे दी घर की सफाई करने के लिए। पुराने व्लॉग्स आप उठा के देख लें, उसने कभी भी अम्मा का नाम मेंशन नहीं किया है। तो चाबी तुम्हारे पास है, झूठ तो मत बोलो आके, जो आकर उसको बदनाम कर रहे हो। फिर गालियां पड़वाने के लिए तुमने ये वाली बात कर दी। कहते हैं एक चाबी मैंने नजमा को दी और उसको बोला कि भाई ये चाबी भी माँ जी को जाकर दे देना, और अगर वो यहाँ पर आए तो भाई ये घर साफ वाफ करवा के ना मतलब उसको दे देना। शर्म कर लो, शर्म कर लो। झूठ पे झूठ ये बंदा आकर बोले जा रहा है गालियां पड़वाने के लिए। नजमा ने कभी भी आज तक मेंशन नहीं किया कि माँ जी ने चाबी मुझे दी है। हमेशा उसने यही बोला है कि अब्बा ने मुझे चाबी दी है, मेरे अब्बा ने मुझे चाबी दी है, अब्बू ने मुझे दी है। कभी भी नहीं। अभी पिछले दिनों भी उसने बोला था कि वीडियो कॉल पूरी दिखाई है, ये बैठ के बात कर रहा था और बाबे ने पूरे घर की सफाई करवाई है। तो वहां पे उसने तो अम्मा का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। क्यों आकर लोगों को झूठी झूठी बातें बता रहे हो कि कुछ सामान जो था मैं यहां से भी लेकर गया था, वो कार्टन में भी सारा सामान है, अभी तक वो सामान हमने खोला भी नहीं है। फिर कहता है कि भाई घर वाली नहीं है तो फिर वो घर तो एक मकान होता है। अरे क्यों इतनी तुम्हारी जो घर वाली ने इतना बड़ा मकान खड़ा करके दिया, तुमने 2 बड़े बड़े किराएदार डाले, पूरे पूरे उसकी जो किराया अपने जेबों में डाल रहे हो। हाँ, घर वाली ने तुम्हारे रोजी रोटी लगवाई हुई है, घर वाली ने इतना बड़ा घर बना के दे दिया है, और अब बैठ गए कि मैं नाम नहीं करके दूंगा तुम्हें। हाँ, किराए पे जो चढ़ाए हुए हैं उसके किराए किसके जेब में जा रहे हैं? अपनी बीवी को एक रुपए का भी खर्चा दिया है तुमने? इतने टाइम से उस सितारा के घर पे रह रही, कभी तुमने एक भी चीज उस औरत को पहुंचाई है? कभी ये पहुंचाया है कि ये मेरी बीवी है, तुम्हारे हकूक है? यहाँ पे आकर अपने हकूक तो लोगों को बता देते हो। क्या इस आदमी का कोई फर्ज नहीं बनता अपनी औरत को खर्चा देने के लिए? क्या वो औरत बीमार नहीं होती होगी? क्या उस औरत को खर्चा नहीं चाहिए होगा? नाराजगी तो हर मियाँ बीवी में आती है, लेकिन तुम तो यहाँ पर बैठ के एक अलग ही तुमने काला झंडा उठाया हुआ है, मेरे हकूक मेरे हकूक। अरे तुम्हारा हकूक कितना इंपॉर्टेंट है तो उस औरत के भी तो हकूक और हक है कि खर्चा क्यों नहीं दे रहे हैं? बीवी है ना तुम्हारी तो खर्चा दो। बीवी नाराज भी होके बैठ जाए ना तब भी उसके खर्चे देने पड़ते हैं। ये सिखाता है, ये है हमारे इस्लाम में। आई बात समझ में? इस्लाम की बातें मत करो। इस्लाम की बुक खोल के बैठ गई ना मैं यहाँ पर तो तुम्हारा कक नहीं बचेगा। आया बड़ा, हर चीज में इसको अपने हकूक याद है लेकिन औरत के हकूक याद नहीं है। बीवी अगर नाराज होके मैके भी चली जाए ना तो इसका राइट बनता है उस औरत को खर्चा देना, क्योंकि इसके निकाह में या के बोलते हैं ना मेरे हकूक मेरे हकूक, उसके भी हकूक है। क्यों नहीं देता उसको पैसे? क्यों नहीं खर्चा देता? पूछे ना इससे कोई ये क्यों ये आकर रोजाना बैठ के बातें करके चला जाता है कि घर वाली के साथ घर बनता है। ये तो उसको बुला रहा है वहां पे कि आ जाओ नौकरी कर लो, मजदूरी कर लो, वो खादिमा वाली नौकरी दोबारा कर लो। इस आदमी को शर्म नहीं आती? इस औरत को मशीन समझ के रखा है। सॉरी टू से आज मैंने बड़ा खुलकर बात कर रही हूँ, मजबूर करके रख दिया है। वीडियो मेरी कितनी लंबी हो गई है, अभी तो मैंने सिर्फ 7 मिनट की वीडियो पे इसका ये रिएक्शन दिया है। ये वीडियो को मैं अभी एंड कर रही हूँ, बाकी वीडियो पे मैं अभी दोबारा एक और रिएक्शन बैठ के बनाऊंगी। मैं एंड कर रही हूँ इस वीडियो को क्योंकि बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और जाइएगा नहीं, इसकी पूरी धुलाई इस वीडियो में मैं करके ही जाऊंगी। छोड़ना नहीं है मैं आज छोड़ूंगी नहीं। और मैं ये कमेंट्स आप भी पढ़ूंगी, तुम लोग जो मुझे कमेंट्स करोगे, क्या इसको इसी तरीके से जवाब देना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या ये जो अभी मैंने इसको जो इतनी अच्छी खासी इसकी दुर्गट कर दी है, क्या ये डिजर्व करता है या नहीं करता? जो माजी को कल गालियां पड़ी हैं इस आदमी की वजह से, क्या इसको शट अप कॉल देनी जरूरी है या नहीं? शलवार बीबी तेरे पे भी आना है नेक्स्ट वीडियो में। अभी 7 मिनट की वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया है, ठीक है ना? चले जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।